बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास की मैथ 2025 वाली न्यू मैथ है, तो इसकी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6-7 देखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व करना है। इसमें सिंप्लीफाई करना है इनको। तो इसका पार्ट 1 है, होल 5 अंडर रूट है, एक्स एक्सपोनेंट 15 है, एक्स की पावर 15 है और वाई की पावर 35 है, जी की पावर 20 है, ओवर में है। तो होल अंडर रूट में 5 अंडर रूट है। तो इसे हल करते हैं। ये स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स पार्ट 1 है, एक्स रेज टू पावर 15, एक्स को बड़ा लिखना है, पावर छोटी लिखनी है। बेस बड़ा होता है और एक्सपोनेंट छोटा होता है, तो बेस वाई है और वाई की पावर है 35 ओवर जी। यहाँ पर जी बेस है, जी को इस तरह लिखते हैं ताकि 2 के साथ मैच ना हो, और इसकी पावर 20 है। तो होल इसमें अंडर रूट है और वो होल अंडर रूट क्या है 5। तो होल अंडर रूट 5 हमने लिख दिया। अब हम इसे हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें देखें 1 2 3 तरह के इसमें बेसिस हैं और होल अंडर रूट 5 है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। आप ऐसा करोगे, पहले स्टेप में आप इसका बेसिस जो है ना वो उतार लें, बेसिस को आप लिख लें उनकी पावर के साथ। एक्स की पावर 5, वाई की पावर 35 और ओवर में है जी, जी की पावर है 20। और ये जो 5 अंडर रूट है वो आप उतारोगे तो वो आपको 1/5 की शक्ल में एक और पावर दे देगा। तो ये एक तरह बात ध्यान से समझ लें कि अगर आपके पास ऊपर सिर्फ अंडर रूट हो तो वो होता है 1/2। अगर ऐसे 2 हो तो वो होता है 1/2। लेकिन अगर अंडर रूट 3 हो तो उसे कहते हैं 1/3। इसी तरह अगर अंडर रूट 4 होगा तो वो आ जाएगा 1/4। तो ये इस तरह से अंडर रूट जो है ना हमें आंसर्स देते हैं। तो यहाँ पर 5 अंडर रूट था तो हमने 1/5 उसकी जगह पर लिख लिया। अब 1/5 इसका भी है, इसका भी है और इसका भी, सबका 1/5 अंडर रूट है। 1/5 सबका आंसर है, सबकी एक्सपोनेंट है। तो सबको दे देते हैं अलग-अलग से, सबको 1/5 एक्सपोनेंट दे देते हैं। तो यहाँ पर हम हल कर लेते हैं इसको। तो x की 15 पहले ही है, बाहर से इसको 1/5 मिल गई। इसी तरह y की पहले ही 35 है और बाहर से इसको फिर से 1/5 मिल गई, ये वाली। ओवर में देखते हैं तो z को 20 तो पहले ही मिली हुई है और बाहर से उसको 1/5 और मिल गई, ये वाली। तो सबकी थी, सबको प्रोवाइड कर दी। अब ये 5 15 के साथ कट जाता है, ये भी 5 35 के साथ, ये 5 20 के साथ। तो इनको आप कैंसिल करके सिंपल आंसर निकाल लें। तो 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। मतलब हमने 15 को 5 पे डिवाइड किया तो 3 आंसर आया, 35 को 5 पे डिवाइड किया तो 7 आंसर आया। इसी तरह 5 1 जार 5 एंड 5 4 जार 20। तो 20 को 5 पे डिवाइड किया तो 4 आंसर आया। तो जो आंसर्स आए हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो x का आंसर आया है 3, x की पावर 3 बची है, और y का आंसर आया है 7, y का आंसर 7 है, पावर 7 बची हुई है। और इसी तरह z का जो है वो बचा हुआ है 4 सिर्फ, तो z की पावर 4 बची है। तो यूँ हमारा ये सिंप्लीफाइड आंसर है, इसका और कुछ नहीं हम कर सकते। तो फाइनल आंसर यही है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखें। 27 होल 2 एक्स पावर है और फिर अंडर रूट में है क्यूब रूट है इसका। तो मतलब 3 को क्यूब रूट कहा जाता है, तो ऐसा क्यूब रूट है होल का।
ये स्टूडेंट इसमें देखें जो बेस है ना वो कम्प्लेक्स है, मतलब 27 को आप फाइनल ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो 27 की आप ब्रेक डाउन करो तो 27 प्राइम फैक्टर इसके लिए जा सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर से हमें कोई भी नंबर बहुत सिंपल होकर मिल जाता है। तो ये 3 पे डिवाइड होता है 27, तो 3 पे डिवाइड करें, 3 9 27। तो 27 को 3 पे डिवाइड किया, 9 आंसर आया। फिर 9 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास 3 आ गया। फिर 3 को जब 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया। तो इसका मतलब है 27 ने क्या हमें दिया, 27 ने हमें ये दिया 3 की पावर 1 2 3। तो 3 की पावर उसने हमें 3 दिया। तो यूँ हमने 27 की जगह पर 3 की पावर 3 लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 की पावर 3 और होल जो है इसकी पावर वो 2x है। और ये जो क्यूब रूट है उसको उतारेंगे तो हमें बाहर से इसकी पावर क्या मिलेगी, मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये जो है ना क्यूब रूट, ये 1/3 हमें पावर दे देगा, जैसे ऊपर मैंने समझाया उस तरह से। तो अब यहाँ पर इक्वल लगाकर अब ये जो 1/3 है ये 2x के साथ भी और इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं सारी पावर्स। तो इस 3 को आप इस 3 के साथ काट सकते हो क्योंकि ये 1/3 है और ये अकेला 3 है, यानी कि ये इस तरह से लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो इनको अगर आपस में कैंसिल आउट करते हो तो इधर से आंसर हमें 1 मिलता है। तो लिहाजा आप इसको इसके साथ रिमूव कर दें तो आपके पास जो 3 की पावर बचती है वो सिर्फ 2x बच जाती है। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आप इतना तो कर सकते हो कि आप 3 की पावर जो 2 है उसको आप 8 कर दो। तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको, सॉरी 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 की पावर x। आप ऐसे कर सकते हैं और आप इसे कुछ भी नहीं कर सकते। तो यूँ यही आंसर इसका हो सकता है। क्योंकि डियर स्टूडेंट ये जो 3 है इसकी पावर जो 2 भी है, x भी है, तो मैंने इस तरह से कर दिया कि 3 की पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 और x पावर जो है वो 7 आ गई। तो इस तरह से ये भी इसका पॉसिबल आंसर है। तो जब न्यू बुक आएगी तब पता चलना है एग्जैक्ट आंसर कौन सा है। तो इन दोनों में से कोई सा एक आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टूडेंट देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 की पावर जो है n+2 है और इधर नीचे जो है 3 की पावर n+1 है, फिर -3 की पावर n है। तो इसको हमने हल करना है। तो लगता तो ऐसे ही है जैसे 3 को 3 के साथ काट दो, तो ऐसे आप नहीं काट सकते। पहले आपने बेसिस को कॉमन लेना होता है। ऊपर नीचे जब मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में होगी चीज़ें तब काट सकती हैं, ऐसे नहीं काट सकते। तो ऊपर भी बेसिस को सिंप्लीफाई करो, 6 जो बेस है उसे सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नीचे भी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, कॉमन लेने वाले कॉमन ले लेते हैं, तब हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखें 6 जो होता है वो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है। तो इसलिए 2 डॉट मैंने 3 लिख दिया 6 को। और जो 3 है वो ऊपर वाला ये वाला जो 3 है इसको भी मैंने डॉट की शक्ल में ऐसे लिख दिया और उसकी पावर n+2 मैंने शो कर दी। और नीचे देखें तो नीचे ये जो 3 है इसकी 2 बार पावर है, एक इसकी पावर n है तो मैंने n इसको पावर दे दी। एक दफ़ा दोबारा मैंने बेस लिख लिया डॉट लगाकर, एक दफ़ा फिर से 3 वाला बेस लिख लिया और उसको पावर ये 1 दे दी, ताकि मुझे सारा कुछ सिंपल और सादा से नज़र आने लग जाए। फिर माइनस का साइन ये वाला मैंने ऐसे ही लगा लिया। अब यहाँ पर देखो ये दोनों बेस सेम है तो पावर इनकी प्लस हो सकती हैं, तो n+1 हो सकता है। तो इन दोनों बेस में से एक बेस ले लें और n+1 करके ये हम ऊपर वापस जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको सिंपल बना लिया। माइनस का साइन ऐसे ही लगा दिया और 3 की पावर n है तो इसको कुछ भी सिंपल नहीं कर सकते, 3 की पावर n ही लिख दिया। अब आगे देखो कि ऊपर वालों में तो कॉमन शॉमन आ ही नहीं सकता क्योंकि कोई भी रकमें प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट नहीं हो पा रही। नीचे से आप कॉमन ले सकते हो, ऊपर को आप एज सच लिख दो। तो 2 डॉट 3 फिर डॉट 3 की पावर n+2 ये ऐसे ही लिख दिया। और नीचे ये जो देखे ना 3 की पावर n, इस सेट में भी 3 की पावर n, तो ये 2 सेट्स बने हुए हैं हमारे पास जो कि माइनस के साइन से सेपरेट हो रहे हैं। तो इन दोनों में से आप 3 की पावर n कॉमन ले सकते हो। तो लिहाजा आप 3 की पावर n कॉमन ले लो।
तो फिर इधर इस सेट में क्या बच जाता है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 बच गया, या 3 ही इसे कह सकते हैं। और इधर इस सेट में क्या बच जाता है, जब 3 की पावर n कॉमन ली हुई है तो इस जगह पर 1 बच जाएगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 3 की पावर n को 3 की पावर n के साथ डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाता है। तो ऐसी हालत हो जाती है इसकी। अब देखो ये जो 3 की पावर n है ये हमारे पास कॉमन आया हुआ मल्टीप्लाई होता हुआ ये एक टर्म है, रकम है। तो इसको आप ऊपर वाले के साथ काट सकते हो, तो यूँ आप ऊपर भी इसे ले जा सकते हो सिंपली, तो काट भी सकते हो। तो अब इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो। तो लिहाजा आप ऐसा करें कि जो ऊपर है वो 2 ये वाला मैंने लिख दिया, ये बेस एक जैसे हैं, ये वाला 3 बेस मैंने ले लिया, इसकी पावर ये 1 है, इस बेस की पावर 1 है ना, 3 की पावर 1 है, और इधर से प्लस n आ गई, क्योंकि ये दोनों बेस एक जैसे हैं, 3 3 ही हैं। तो इसकी पावर 1 है और इस 3 की पावर n और प्लस 2 है, तो ये सारी एक ही बेस को दे देते हैं, तो ये प्लस होगी पावर, और ये वाली भी 2 प्लस की हो जाएगी इसको। इस तरह से ऊपर इसकी हालत हो गई, और नीचे वाली को भी ऊपर ले जाना चाहिए था, मुझे याद ही भूल गया। तो बहरहाल हम इसको अब ले जाते हैं। ये 3 की पावर नीचे n है, तो ऊपर जाकर वो -n बन जाएगी, ठीक है। नीचे 3 की पावर n थी, तो क्योंकि ऊपर भी 3 3 चल रहा है, वो भी बेस है वही है, ये भी वही बेस है, तो लिहाजा नीचे वाली जो पावर है वो डिवाइड हो रही है, तो ऊपर जाकर माइनस की बन जाएगी, इस वजह से कि डिवाइड हो रही थी। और नीचे जो है 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, तो 3 - 1 हो गया, ये जो ब्रैकेट वाला है ये रह गया सिर्फ। अब इसको फर्दर अगर आप देखते हो तो ये 2 ऐसे का ऐसे ही आ गया, ये वाला 2, और ये 3 की पावर क्या बची, ये प्लस का n और माइनस का n एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, इनको काट दो आप दोनों को। तो फिर क्या बचा, 1 और 2 बचा, 1 + 2 कितना होता है 3, तो 3 की पावर हमारे पास 3 बच गई यहाँ पर। इस 3 की पावर एक 1 है और प्लस 2 है, तो टोटल 3 बन गई, और नीचे क्या बचा हुआ है, 3 में से 1 निकाला तो 2 बचा हुआ है। तो इसका मतलब है ये 2 और ये 2 आपस में काट सकते हैं, इनको ऐसे काट दो। इनको रिमूव करने पर हमारे पास क्या बचा है, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 3 की पावर 3, 3 एक बार, 3 दूसरी बार, 3 तीसरी बार, 3 जो है वो 3 दफ़ा है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 3 3 9, 9 3 27। तो लिहाजा हमारा फाइनल आंसर 27 है। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।